आज हम इतिहास की मशहूर मलिका क्लियोपेट्रा के बारे में जानने वाले हैं। सिकंदर के मौत के बाद उसका कोई वारिस मौजूद नहीं था। इस वजह से उसके साम्राज्य के कई हिस्से हुए। इसमें मिस्र यानी कि आज का इजिप्ट साम्राज्य में टॉलेमिक राजवंश की शुरुआत हुई। क्लियोपेट्रा टॉलेमिक राजवंश की अंतिम शासक थी, जिसने मिस्र पर 51 ईसा पूर्व से 13 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ईसा 51 में टॉलेमिक 12 के मौत के बाद उनके वारिस टॉलेमिक 13 मिस्र साम्राज्य के शासक बने। परंपरा के अनुसार क्लियोपेट्रा ने अपने 10 साल के भाई टॉलेमिक 13 के साथ शादी कर ली। वे दोनों मिलकर मिस्र साम्राज्य के शासक बने। कुछ समय बाद क्लियोपेट्रा और उनके भाई के बीच झगड़ा हो गया। टॉलेमिक 13 ने क्लियोपेट्रा को निर्वासित कर दिया। क्लियोपेट्रा अपनी जान बचाने के लिए रातों रात सीरिया आ गई। रोमन साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और ताकतवर था। उन दिनों रोमन साम्राज्य में पोम्पी और जूलियस सीजर के बीच लड़ाई चल रही थी। इस लड़ाई में पोम्पी की हार हुई। पोम्पी मिस्र की राजधानी अलेक्जेंड्रिया भाग गया, जहां टॉलेमिक 13 के आदेश पर उसकी हत्या की गई। जूलियस सीजर पोम्पी के पीछे मिस्र आ गया। पोम्पी की हत्या की बात सुनकर जूलियस सीजर खुश हो गया। उसने मिस्र में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। सीरिया में क्लियोपेट्रा को ये बात जब पता चली तो वे जूलियस सीजर से मिलने मिस्र वापस आई। क्लियोपेट्रा ने जूलियस सीजर के साथ प्रेम संबंध बनाए। जूलियस सीजर ने क्लियोपेट्रा को आश्वासन दिया कि वो उसे मिस्र के गद्दी पर बिठा के रहेगा। जूलियस सीजर के मदद से क्लियोपेट्रा ने अपने भाई की हत्या कर दी। टॉलेमिक 13 के बाद क्लियोपेट्रा ने मिस्र की मलिका बनी। टॉलेमिक 14 के रहस्यमय मृत्यु इसी समय के आसपास हुई थी। क्लियोपेट्रा ने अपने बेटे सीजेरियन को मिस्र साम्राज्य का शासक बनाया। जूलियस सीजर महत्वपूर्ण काम के लिए रोम वापस चला गया। कुछ सालों बाद क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर से मिलने रोम गई। जूलियस सीजर के मौत के बाद रोमन नेतृत्व के उत्तराधिकारी सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन बन गए। क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी के साथ एक राजनीतिक और रोमांटिक गठबंधन दोनों शुरू किया। 31 ईसा पूर्व में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा के संयुक्त सेनाओं ने जूलियस सीजर के बेटे ऑक्टेवियन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में ऑक्टेवियन विजयी हुआ और क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी भाग गए। मार्क एंटनी ने आत्महत्या कर ली। क्लियोपेट्रा को ऑक्टेवियन ने कैद में डलवाया। क्लियोपेट्रा अपने इस हार को बर्दाश्त न कर सकी। 30 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली। इस तरह मिस्र साम्राज्य रोमन साम्राज्य में विलीन हो गया।